साथियों, आज ही सद्दू जी के घर के सामने आज इस जलसे में उपस्थित इस शहर के जागरूक नागरिक बंधु पार्षदगणों, इस नई आवाज तो मेरे में लिखनी शुरू होगी। समझ आवाज आवाज गुन थोड़ी बार में शो की शुरू कर दो जच्चू हमारे कर। साथियों, आज मैं इस जलसे में आज सद्दू खां के परिवार को, HSD परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े जलसे का आयोजन करा। उपस्थित तमाम नागरिक बंधुओं को धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं पूरे कुरैशी परिवार की तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। पर मैं एक बात बाबूजी को कहना चाहता हूं। बाबूजी, कुरैशी तो आज आए हैं। तुम परसों कह रहे थे कुरैशी तो सारे इधर आ गए, वो सारे कुरैशी तो थे, तो ये कुरैशी कौन है भाई? बाबूजी, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी झूठ की पोटली मैंने 2018 में पाड़ दी थी। अब तो तुम्हारी पोटली को तुम्हारी झूठ की पोटली को लीरम लीर करना है। पाड़ तो मैंने 18 में दी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? तुम क्या कह रहे थे? ये बलवान पूनिया दादागिरी करता है। मैं दादागिरी करता तो तुम्हारी ये झूठ इतने दिन नहीं चलती। पर अब कहना चाहता हूं बाबूजी, झूठ बोलना बंद कर दो, बाज आ जाओ। तुम्हारे को परिवार में एक जना माला डाले, वो तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है। तुम्हें कोई माला डाले, पर एक जना माला डाले तो तुम पूरे परिवार का नाम लिखे तहसील की जनता को गुमराह करते हो। तुम गुनहगार हो इस तहसील के। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा झूठा मानस नहीं देखा बाबूजी जितना झूठा। और सारे पापड़ बेड़ रहा है, मेरे पर आरोप लगाता है कि बलवान पुनिया लोगों के घर फाड़ता है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तो लोगों के घर जोड़ता हूं। तेरी गाड़ी में जयदीप और बैठ गया, तुम दो एक जगह हो गए। तुम एक गाड़ी में बिठा दिया यार, मेरे पर आरोप लगा रहे हो। मैंने तो घर जोड़े हैं, पाड़े नहीं है। पाड़ने का तो धंधा तुम करते हो। किसी के घर में छोटी मोटी बात हो गई, तुम्हारे पाखरिए जाते हैं कि विधायक जी यही फलाने से आगे बिगड़ रही है, बैठे फोन कर लियो, बैठे पटा लियो, बैठे गुरु माला के लागे राह दिखाओ के पूरे परिवार मैंने समर्थन दे दियो। परिवार एन के और परिवार ओ खड़े हो तेरी माता बहन बैठी, ए लोग खड़ा वो कुरैशी परिवार, ए समर्थक लोग। और मैं कहना चाहूं, आपन जितान खातर आया है, दांते थोड़े सितारे को बटन दबाना आया है। और मैं कहना चाहूं, मैंने जिताना जरूरी क्यों है? जरूरी है बात खातर अमन चैन का रखवाड़ा मैं तहसील में कोरोना आई, जनता के बीच खड़ा रहने वाला मेयर थे। हाँ, बैठे गुरी में सुत्या, आज आके मैं तहसील रुखा दूंगा। बेआपान के ए नालायक है। मैं कहना चाहूं, जब तहसील पर संकट आयो, वोट थारे भी 60,000 आएगा, थारो भी MP जीतड़ो। नालायक थे हो थे घरों बारे को निकला, जनता ने मरण में छोड़ दी, लेकिन मैं जागता रहा और मैं जनता ने बचाई। मनाची दुनिया याद है, शहर में जनता रसोई में चलाई, अंजुमन कमेटी थे चलाई, फलानी कमेटी थे चलाई, राम रोटी सेवा के सागे सागे दूसरी कमेटियां आपा सारा मिलके चलाई। पर बाबूजी कौन से गुदराम सुता? अब आके क्या बलवान पुनिया है ना, वो बलवान पुनिया वो तानाशाही करे। भाइयों, एक बात बताओ, थारे परिवार का लोग, थारे घर का लोग, थारा दोस्त, थारा रिश्तेदार बादरा में पौनी 5 साल में जब भी बढ़िया है, बादरा का बाईपास पर माने कभी पुलिस को मिली। थारो रेडी पट्टी आलो
थारो टेम्पू वालो, थारो सब्जी की पिकअप वालो, थारो मेले जाने वालो आदमी, मेले ढोले फिरने वालो, दिहाड़ी मजदूरी करने वालो आदमी, या थारे कने थारी खुद की बलेरो, थारे कने थारे खुद को साधन। पूरी 5 साल में बलवान पूनिया ने पुलिस को टाइट रखा, किसी का चालान नहीं भरने दिया। अगर ये तानाशाही है तो बताओ मुझे तानाशाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर जनता की रखवाली करना तानाशाही है तो बाबूजी मैंने करी है, मैं फिर करूंगा, जनता मुझे मौका देगी। अगर बाजरा में कॉलेज खोलना तानाशाही है, अगर बाजरा में स्कूल खोलने तानाशाही है, अगर बाजरा में हॉस्पिटल बड़े करने तानाशाही है, तो बताओ मुझे तानाशाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपको बताना। बाबूजी कहते हैं बलवान पूनिया की कोई औकात को नहीं। बाबूजी आके बाबूजी मारी औकात को नहीं तो मैं किताब छाप दी मारे करेड़े काम मांगी थे, छोटो मोटो कायदो ही छाप दो। कोई 5-4 ओड़ी झूठी लिख दो तारी खुली है, मैं कोई मुद्दों कौन बनावा, प्रत्येक की छापो तो सही। एक दिन कोई जिक्र चाल के जमीन जायदाद को मैं कह दियो भाई मैं तो इन्नू आगे बसा जमीन को नहीं ली, जब कह बलवान पूनिया की औकात मारी भैंस खरीदने की कोनी। हाँ ठीक कहो थे, मैं क्या नहीं खरीदा भाई थारी भैंस, मैं थारी 18 कुर्सी मुंदी मार दी, 23 में और मार दी। थारी कुर्सी मुंदी मार दी, 23 में और मार देगा, लेकिन 18 में मन जितायो बेगो तहसील ने फायदो हो। रफीक भाई आए हैं, मैं सारी सभा की तरफ से भाई को ढांढस बजाना चाहूंगा। आजन बैतुल बानो जो हमारी चेयरमैन थी, दुनिया में नहीं रही, मां थी, मां से बड़ा कोई नहीं होता। मैं सारे साथियों को कहना चाहता हूं, आप सभी साथी 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के चेयरमैन साहिबा को याद करेंगे। 1 मिनट सारे जो जहां बैठे खड़े हो जाए, 1 मिनट जहां भी खड़े हैं। आजम बैतुल वालों को 1 मिनट के लिए याद करेंगे। आज हमारी सभा में उनको शांति प्रदान करने के लिए खुदा उनको जन्नत दे, इस बात के लिए आप 1 मिनट शांत रहें। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं। मुझे पूजा भी आती है, मुझे इबादत भी आती है, मुझे पाठ भी आता है, मुझे प्रार्थना भी आती है। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं। मुझे संविधान की रक्षा करनी भी आती है, मुझे संविधान के लिए बोलना भी आता है। मैं पूर्व से पश्चिम तक के पूरे हिंदुस्तान का, मैं पूर्व से पश्चिम तक के पूरे हिंदुस्तान का, मैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक के पूरे हिंदुस्तान का बखान करना भी जानता हूं। मैं जातीय प्यार और मैं धार्मिक प्यार की अगर कविता पढ़ूं तो मैं गायत्री मंत्र भी पढ़ना जानता हूं। मैं जानता हूं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब मुझे कुरान की आयत का पता है तो मुझे रामायण के दोहों का भी पता है, क्योंकि मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं पूजा करूं, पर मेरा संविधान किसी मुसलमान को यह भी इजाजत देता है कि वो इबादत करे, खुलेआम करे, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा संविधान ये कहता है किसी सिख को कि तू पाठ कर,
तू कुर्बानी कर, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि क्रिसमस के दिन तू प्रार्थना कर, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश है ये देश, विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों का देश है ये देश। इसीलिए महान है कि इस देश में सभी तरीके के लोग रहते हैं। ये त्योहारों का देश है, ये मेले ढोलों का देश है। इस देश में भाईचारे की जो परंपरा के गीत गाएगा वो देश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए आज मुल्क में जरूरत है ऐसे राजनीतिक लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स को आगे करते हुए जनता के विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपकी सभा में स्वागत करना चाहूंगा साथी रफीक कुरैशी। मैं आपकी सभा में स्वागत करना चाहूंगा दुनिया में नहीं रहे हाजी दाऊद साहब का, मरूम हाजी दाऊद साहब का। मुझे याद है सब जब हमारी पहली गवर्नमेंट कॉलेज की सभा थी, हाजी साहब उस सभा में आए थे। यूं ही भीड़ थी बच्चों की, कह के गए थे कॉलेज खोलेगी सरकार तो मैं पैसे दे दूंगा। भादरा में ऐसा कोई कहने वाला कोई नहीं था। भादरा में इतनी बेईमानी थी कि हाजी साहब के 2 करोड़ रुपए से कॉलेज कोई बनाना नहीं चाहता था। यही गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, हम एमएलए बने। गहलोत साहब ने 3 कॉलेज मुझे दिए। भादरा तहसील की नौजवानों को 18 साल पीछे ले जाने वाला कोई है तो संजीव बेनीवाल है नहीं। ये कॉलेज सन 2000 में हाजी साहब खोल देते। उस समय संजीव बेनीवाल एमएलए थे और हाजी साहब 2 करोड़ रुपए दे रहे थे और गहलोत साहब कॉलेज की परमिशन रातों रात दे देते। मैंने गहलोत साहब की क्वालिटी देखी है। रात को नींद में कोई उठा करके कहे गहलोत साहब कॉलेज खोलना है, भादरा में खोलना है तो इनकार नहीं करेंगे। संजीव बेनीवाल के दिमाग में बेईमाना था कि अगर हाजी साहब के नाम से कॉलेज खुल गया तो हाजी साहब का नाम हो जाएगा। अरे बाबूजी, तुम्हारे बुजुर्गों ने 5 बीघे जमीन छोड़ी थी स्कूल के लिए, तुमने उस पर कब्जा कर लिया। सब लोगों की औकात ऐसी नहीं होती सरकारी जगह पर कब्जा करना। एक बार मैं हाजी सिद्धू साहब के पास आया, मेरे को यूं बोले, थोड़ा परिचय था, मेरे को बोले किसका छोरा है। मैंने कहा मैं छोटू राम पूनिया का छोरा हूं। बोले तेरे दादा का नाम बता। मैं कहा दौलत राम पूनिया। बोले तेरा दादा मास्टर था। मैं कहा हाँ। मास्टर का पोता है। मैं कहा हाँ। क्या करेगा राजनीति में, ये पूछा मेरे से, क्या करेगा राजनीति में। जब तक कॉलेज की लड़ाई बड्डी मानते थे अपने, मेरे को कॉलेज खुलाऊंगा तो मेरे को यूं बोले ईट मेरे बड़े मट्ठे से जरूर ले जाना, तेरे को ईटें नहीं है। हाजी संजू साहब के मट्ठे विकसित हो, हाजी दाऊद साहब जिन्होंने दान करने की इच्छा रखी विकसित हो। मैं चाहता हूं कि हमने कोई भेदभाव नहीं करा इस तहसील के साथ। राम रोटी सेवा को पट्टा हमने दिया है, इन पार्षदों ने इस नगर पालिका ने दिया है। अग्रसेन चौक इन पार्षदों ने इस नगर पालिका ने दिया है। विश्वकर्मा चौक इन पार्षदों ने नगर पालिका ने दिया है। भगत सिंह चौक हमने दिया है। आप बात करोगे हेमू कलानी चौक की, वो हमने दिया है। आप हमारी बेगम आती है आजकल वोट मांगती फिरे साथ में। दोस्तों मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, साइड छोड़ के भाई महिला ने जान दे। जाओ बैठी कर आ रही है, खड़ी होगी सारी। जाओ साइड दियो भाई। खाली कर दो रास्ते सुनीता के वास्ते। देखा है साबू का चमचा को। मैंने महिलाओं का सम्मान करा है हमेशा। मैं कहता हूं आधी आबादी महिलाओं की है और जिस दहलीज के भीतर महिला का सम्मान होता है वो घर हमेशा आगे निकलता है। मैं कहना चाहता हूं आप तमाम साथियों से, साथियों ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है। अरे ये प्रोग्राम बाद में करवाना भाई, एक बार रुक जा, बाद में करवाना माड़ा बोले वो रूटीन में स्वागत कर देंगे, कोई बात नहीं भाई। ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव से बहुत कुछ तय होना है।
मैंने राजस्थान की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। मैंने राजस्थान की राजनीति में कोशिश करी है भादरा का नाम बदलाओ। जब मोदी और अमित शाह सरकार गिरा रहे थे, एक बहुत बड़ा खतरा हमने देखा। हमने इतना बड़ा खतरा देखा कि राजस्थान के चुने हुए मुख्यमंत्री, जिसके पास 123 विधायक थे, उनमें से 19 विधायक निकल करके चले गए, षड्यंत्र का शिकार हो गए, निकल गए। जिस दिन विधायक निकले उस दिन राजस्थान की सरकार का तख्ता गिरने वाला था। मैंने ये स्थिति देखी दोस्तों। मध्य प्रदेश के बाद, उसके कर्नाटका के बाद, गोवा के बाद अगर कोई स्थिति हिंदुस्तान में बनी तो राजस्थान में बनी। उस दिन जरूरत बलवान पूनिया की थी। बलवान पूनिया ने एक चीज महसूस करी, बीजेपी का राज स्थापित हो जाता तो पिछली बार 118 स्कूल बंद करे थे, अब की बार बेईमान 217 स्कूल बंद कर देते। इसलिए मैंने उनका राज बनने से रोका, इसलिए हम सरकार को बचाने के लिए खड़े हुए। दोस्तों, हमने कोशिश करी सरकार बचे। सरकार बचने के बाद मेरे पास ऑफर आए कि आपको पोर्टफोलियो देंगे, आपको मंत्री बनाएंगे। मैंने मना करा, क्योंकि हम मंत्री बनने के लिए नहीं गए थे। हम जब गए थे विधानसभा, हम विधानसभा जब गए थे, तहसील के जनता के मुद्दों को उठाने के लिए गए थे। विधानसभा जब गए थे, ये वादा करके गए थे कि आपकी आवाज बनेंगे। दोस्तों, मैंने बिना लालच के, बिना इस बात की इच्छा के सरकार की मदद करी कि भादरा तहसील का काम हो। भाइयों, भादरा में 101 करोड़ रुपए पेयजल के स्वीकृत हो गए, कार्य आदेश जारी हो गए। चुनाव की आचार संहिता जिस दिन हट जाएगी, आपकी खानीबास की टंकी, किसान कॉलोनी की टंकी और आपका स्टोरेज जोगीवाड़ा में बनना शुरू हो जाएगा। मैं आज उस मोहल्ले में हूं जहां मेरे साथी बलियामीन पार्षद बने थे। मैं जब इस मोहल्ले में जलसा करने आया था, लोगों ने कहा था कि एमएलए साहब पानी नहीं है। शिकारियों का मोहल्ले के नाम से जानते इस मोहल्ले को। मेरे एमएलए बनने के बाद सबसे पहले मैंने इस मोहल्ले की समस्या का समाधान करा था, बलियामीन के मोहल्ले का। दोस्तों, यहाँ पेयजल की समस्या का समाधान हमने करा। मैं कहना चाहता हूँ, हमने ऐसा तहसील का कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। मैं एक बार बबलू के घर बैठने गया तो बबलू के घर के सामने कायम खानीबास में मेरे को कहा कि बलवान पुनिया, सारे काम तेरे ठीक हैं, सिद्धमुख वाली सड़क नहीं बन रही। भाइयों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं उनको वादा करके आया था कि सिद्धमुख वाली सड़क 1 महीने में शुरू कर देंगे। बनाई जिस दिन हमने नारियल फोड़ा, उस दिन से लेकर के अब तक सिद्धमुख सड़क पर काम चल रहा है। और इतनी चौड़ी सड़क बने, कहते गाड़ी चलाओगा जो चलाओगा, और मैंने बार कर मैंने बैरिकेड लगेगा पूरी सड़क पर। कोई 60 किलोमीटर में डांगर पैर कौन दर सकेगा, ऐसी शानदार सड़क। हमारे जीवन की रक्षा करना हमारो कायदो है। भादराऊ गांधी बड़ी की सड़क, भादराऊ झांसल की सड़क, भादराऊ सिद्धमुख की सड़क, भादराऊ सावा की सड़क, गुगा मेडी के चारों तरफ सड़क। गुगो जी अपने कब्जे मारी जमा रांची हो रहे, फिर पे दिया बाप घोड़े पर बेटा तबड़ा सड़क में चारों तरफ सड़क की सड़क कर दी। सड़क को करो ही, तहसील की जनता मैंने वोट दिया। सड़क जगह 1 किलोमीटर बनाने को डोड़ को नहीं हो, एमएलए लैडू लाके 1 किलोमीटर सड़क स्वीकृत कराने को डोड़ को लगता। मैंने नालायक है भाइयों, संजीव बेनीवाल के नालायकों के हाथ में तहसील थी। एमएलए कोटे के अलावा 1 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत कराने की जिस आदमी की औकात नहीं थी, वो मुझे नालायक कहता है। अरे शर्म करो बाबूजी, नालायक तुम हो या तुम्हारी पार्टी? ये तो जनता 2023 के 25 दिसंबर को तय करेगी। वो काफी थोड़ा सिखाएगा, ये तो जनता ने तय करना है। कई बेली सट्टो लगाता फिर क्या बाबूजी के वोट आऊंगा 1,05,000। मैं क्या वोट बोल कितना होगा? क्या वोट बोल तो भाई जी मैं 2.25 लाख वोट बोल होगा। 1,05,000 दे दिया, मेरे 1.25 लाख आए। 20,000 रुपये जेब दूं था लागड़ो बोले और खड़े होगा। मैं कि बम्बोड़ी अंकी को मेरे ऊपर उठ जाए। आज चलेगी तूफान एक्सप्रेस, चलेगी
और बुढ़ियो मंडे ही बनी कुट्टी को मंडे। मेरा याद है भुगत को गया में 2008 में मैं चुनाव लड़ियो मिलने को मारा जलसो है तो जोर को भाषण सुनने आता लोग मेला बेली कहता भाई जी बहुत वोट आएगा। मैं कह 20,000 आ जाए तो राजी हाँ बढ़िया वोट लिगड़ा ढोल 14,500 में सल्ट गया 6,500 वोट बबूरिये मुट गया। भाइयों 2 जगह वोट पड़ेगा क्या थाने करना है। विकास की राजनीति पसंद है बलवान पुनियन वोट दियो। भाईचारा की राजनीति पसंद है बलवान पुनियन वोट दियो। थाना पसंद है 500 आदमी रोज सुनिया मैं 500 आदमी दिल्ली सुनिया 500 आदमी फोन उठाए हुए मैं कह नहीं आके उनके तू फलाना ले गया लेकिन कोई जनप्रतिनिधि आयो मैं बेगी बात कौन टाड़ी मैं सम्मान बेगो भी करी मैं बात कहनी चाहूं वो एमएलए को चुनाव है पार्षद को चुनाव को नहीं वो नगर पालिका को चुनाव को नहीं वो सरपंची को चुनाव को नहीं। और राजस्थान में एक विधायक भेजने थे विधानसभा में वो विधायक आने वाली 5 साल सरकार के करेगी वो काम तय करेगो। भाइयों समझदारी बढ़ती हो थाने कोई न्यू को फलाने की सरकार कौन बने थे कहियो मारो काम है एमएलए चुन लो एमएलए आप ही सरकार से चाले को थे बलवान पुनियन एमएलए बना दो थे बलवान पुनियन एमएलए बना दो मुख्यमंत्री कौन बनेगो और कैंगो बनेगो थाने दोस्तों मैं तो एक बात कहनी चाहूं मैं मेरे पर आरोप लगावे क्या बलवान पुनिये बटे कोठी गाल ली बलवान पुनिये बटे जमीन कर ली। भाई मैं तो सुनीता ले गयो विधानसभा के बाहर कर फेर के अरबा कोई है मरपैक में फेर के बाहर कर चारों तरफ है आगे पार्क में बैठ के मैं सुनीता ने कहो मैं जो अड्डो मकान बनास कहा गया पा क्या कोनी बनास का तो फिर मैं अपने घरे है नहीं भाई मेरा जो मैंने लीप लाप की सावड़ कर लियो अड्डो तो अपनों बनेगा नहीं तहसील आपा नंडे बड़े मार दिया एवं गुड्डो बनावा तो ठीक नहीं तो फिर अपने कोई काम की बात को नहीं तो क्या कोई रिश्तेदार नहीं जो थारे कोठी मैं क्यों आरी कोठी आंगी कोठी अपनी कोठी आंगी कोठी जग दिन आवा मैं दिन बैठा आचो खानो खावा थारी रोटी मारी रोटी से रोटी के छोटी की मोटी बेटा रोटी वाली कविता बड़ी फिसल गया क्या कविता पढ़े मैं तो भाई जी पट्टू थे को क्या बलवान पुनिया बोले बीच बीच में पानी पिए कल्लो सूखे मैं बोलूं और लगातार बोलूं 23 साल को बोलूं मेरे तो कल्लो सूखे बाबूजी 25 तारीख आंता तेरे थल्लो सूख जाए शर्म कर ले काम की बात कर सबस पूछ कह के 10 साल एमएलए रहे हो मैं तो है गिरा बलवान 5 साल में थोड़ा काम गिरा बलवान कहनी पड़ेगी काम बलवान पुनिया करें जबरदस्त। चौधरी ज्ञान सिंह बात अगर कभी काम करें तहसील में तो बलवान पुनिया करें हो सके मेरे घर गरीब हो मैं गरीब को टाबर हूं मैंने गरीबड़ा बना दियो है लेकिन मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से राजस्थान की सरकार से राजस्थान की विधानसभा में एक मिनट बोल करके एक पल का इस्तेमाल करके हर पल बोल करके इस तहसील में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा में 3 कॉलेज से लेकर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल से लेकर के हमने ये उप जिला अस्पताल से लेकर के हर क्षेत्र में काम करा है। मैं तो काम के बदले आपसे वोट मांगने आया हूँ भाइयों बहनों काम के बदले वोट दीजिए काम की कीमत करिए। अरे हमारे खेती बाड़ी में एक कहावत है गांवों में खेती करते हैं कहावत है कि घर में 2 बेटे हैं एक बेटा गांव में फिरे आवारा ताश खेले सो जा अचूठी ताई कर तो फिरे और दूसरो बेटो करे खेत में काम और माँ सामने गालन बैठे रोटी माँ रोटी गालन बैठे और बच्चों को बेटो आवारा फिरे बहन तो गाल दे चूटियो और जको बेटो करे खेत में काम बहन गाल दे सुखी तो हमारा कहावत है बे घर की खेती थकता टेम को लगे खेती फैल हो जाए घर की। ये तहसील की जनता काम करा है मैंने वोट दियो मन नहीं तो मैं बेईमान न्यू कहें क्या काम करने का के वोट मिले
तो भाईजी डांस करके दिखावांगे तो इधर है